નમસ્કાર દોસ્તો, હાલ તો અંધભક્તોના આકા અને એમના શેઠ સમજાય છે ને, હું કઈ કહું એ અંધભક્તોના આકા અને એમના શેઠ ગૌતમ અદાણી બરાબરના ફસાયા છે. અમેરિકાથી ઓર્ડર જારી થયો છે એમની ધરપકડ કરવાનો, પણ આ ભાઈ તો ગુજરાતમાં બેઠા છે. સાહેબનો હાથ એની ઉપર છે, એટલે શક્ય નથી કે આની ધરપકડ થાય. પણ કહેવાનો મારો મતલબ એ છે કે આ ચોર ભ્રષ્ટાચારી ગૌતમ અદાણી અત્યાર સુધી કેટલો ભ્રષ્ટાચાર કરતો આવ્યો છે, છતાંય આમનો વાળ વાંકો નથી થયો અને હજી થશે પણ નહીં. કારણ કે આ ભ્રષ્ટાચારીને સાચવવામાં મોટી ભ્રષ્ટાચારી પાર્ટી આખી એમની ગુલામી કરે છે. તમને ખબર હોય તો એમના પોર્ટ પર કરોડો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ ઉતરે છે, છતાં એમના ઉપર કોઈ કાર્યવાહી નથી થતી, એમની પૂછતાછ નથી થતી. વિચાર કરો તમે, એક સમયે ગૌતમ અદાણીને મહેશ કદાચ સમગ્ર ભારતની અંદર 5-10% ઓળખતા હોય તો એમના આજે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકાર બની પછી 99% ગૌતમ અદાણીને ભારતની અંદર ઓળખવા મળ્યા. વિચાર કરો તમે, તો 10 વર્ષની અંદર આ ભ્રષ્ટાચારી આટલો આગળ કેમ આવ્યો? તો એનું કારણ છે કે ભ્રષ્ટાચારીને ભ્રષ્ટાચારીનો સાથ મળ્યો, એટલે બેફામ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો, બેફામ ગપલાઓ કર્યા, બેફામ જનતાને લૂંટી. હવે કેવી રીતે લૂંટી એ તો તમને ખબર છે. એક સમયે ખેડૂતોને લૂંટવા માટે, ખેડૂતોની જમીન હડપવા માટે આ ગૌતમ અદાણી તૈયાર થયો હતો. પણ આ તો પંજાબના ખેડૂતને ધન્યવાદ દેવો પડે કે 16 મહિના સુધી આંદોલનો કર્યું અને આ સરકારને ઘૂંટણિયા ભર લાવ્યા. ત્યારે જે રીતે ગૌતમ અદાણી પર અમેરિકાથી વોરંટ ઇસ્યુ થયો છે એમની ધરપકડ કરવાનો, ત્યારે અમારે એક કાકા ખૂબ નારાજ થઈ ગયા છે. સૌપ્રથમ તો આપણે એને સાંભળીએ એમણે શું કીધું, ત્યાર પછી આપણે વિડીયોમાં થોડી ચર્ચા કરીશું. સાંભળો તમે જે રીતે ગુસ્સે થયા છે. गिरफ्तार करो, बचने का रास्ता कैसे बात कर रहे हो आप? इसको जेल में डालो अडानी को तुरंत. आप शरीफ आदमी हो, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री को जेल में डाल सके. बिल्कुल प्रोटेस्ट भी होगा. हम तो देश के सामने बात रख दी राहुल जी ने. सड़कों पे एनएसए ने क्या मतलब ये सड़कों पे, ये जो सड़कों पे बसे हुए तोड़फोड़ करते बीजेपी, पहले हम भी तोड़फोड़ करें क्या? रात से ले अभी तक 20% इनके शेयर डाउन हो गए. कहा कि वारंट जारी किया तो अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए तुरंत. कहाँ है वो एजेंसी सीबीआई, कहाँ है वो ईडी? कौन कुंडी खड़काएगा अडानी की? कौन अडानी के घर जाएगा? दिलचस्प मामला है. कहाँ है गोदी मीडिया? कहाँ है गोदी मीडिया को एंकर? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात. हमारे साथ हैं बात करने के लिए अरुण मलिक जी. जिस तरीके से अडानी मामले पर एक बड़ा खुलासा सामने आया. खुलासे तो ऐसे होते रहे हैं, पूरे साल भर होते रहते हैं अडानी को लेकर के कि मोदी और अडानी भाई और अडानी ने काफ़ी भ्रष्टाचार किए हैं. लेकिन अब जो नया मामला है उसमें अडानी के खिलाफ अमेरिका से वारंट जारी हो गया है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने काफ़ी जो है रिश्वतखोरी की है, रिश्वत दी है और वहाँ से उसके बदले जो है वहाँ से अपना जो है काम करने का पूरा जो है कोशिश की है. इसको लेकर के 2200 करोड़ रुपए का ये कहा जा रहा है कि इसमें इस तरीके से किए गए हैं काम. कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, प्रकरण को, कि अमेरिका की अदालत से अब इस आरोप के लगते ही ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का नाम सामने आएगा इसमें अगर देखा जाए तो? देखिए, ऐसा मैं आपको बताऊं, घोटाले तो अरबों रुपए के हुए हैं. मोदी और अडानी जी ने अरबों रुपए के घोटाले किए. देश को बेचने का क्या क्या कि देश के लिए बेचा, अडानी को दिया. क्या है अडानी जी भाई? ऐसा व्यक्ति क्यों है? क्या चीजें सारी उसी को दे रहे हो? तो ये बड़ी बड़ी लंबी फेंकते हैं. मोदी जी भी करोड़ों अरब रुपए की बात करते हैं, शायद वो अरब लंबी फेंकते हैं. तो मैं एक शेर अर्ज करूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा. देखिए, मैंने एक शेर लिखा है, लंबा धागा और लंबी जुबान, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है. लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती हैं. इसलिए
धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखे। धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखे, तो ये इनमें है नहीं। और आज हमारे राहुल जी को, राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ और 50 साल से कांग्रेस का कार्य करता हूँ। राहुल जी ने आज 140 करोड़ देशवासियों के सामने सच सामने रख दिया। तो ये जो लोग थे ना, मोदी जी, ये कहते हैं ना आईना, मैं पहले बहुत बड़ी लोगों को कहा है, जो चमकने वाली चीज होती है ना, उसके पीछे कालापन जरूर होता है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट बता रहे थे लोगों को, ये आईना आपके सामने रख दे, उसके पीछे सारा कालापन आज उजागर हो गया। अमेरिका की कोर्ट ने कहा कि वारंट जारी किया तो अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए तुरंत। कहाँ है वो एजेंसी सीबीआई, कहाँ है वो ईडी, कहाँ है वो एजेंसी दूसरी जो जांच करती है, कहाँ है इनकम टैक्स? अभी कांग्रेस का नाम नहीं आता तो ईडी पहुंच जाती थी, सीबीआई पहुंच जाती थी, आइए बाहर जांच का है। अब कहाँ है? कौन कुंडी खड़काएगा अडानी की? कौन अडानी के घर जाएगा? दिलचस्प मामला है। कहाँ है गोदी मीडिया? कहाँ है गोदी मीडिया को एंकर कि आइए अडानी जी, अमेरिका से वारंट जारी हुआ है, क्या है कहना है आपका? उसके गेट के पास कोई दरवाजा खड़काएगा? है हिम्मत किसी की? जाएगा कोई? नहीं, क्योंकि मोदी जी का सर पे हाथ है, अडानी के सर पे मोदी जी का हाथ है। तो इसलिए देश की जनता जागरूक हो चुकी है। राहुल ने जागरूक कर दिया देश की जनता को। अब जनता के दायरे में आ गए मोदी अडानी, छोड़ नहीं सकते। और अमेरिका ने कहा वारंट, एजेंसी वाले कहाँ सो रहे हैं? अभी तक तो कोई अब सोचे, वेट एंड वॉच, हम देख रहे हैं क्या करते हैं। राहुल जी पे 54 घंटे जांच की गई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, बिना बात पे 54 घंटे परेशान किया गया। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को परेशान किया गया, कांग्रेस के कई नेताओं को किया, हेमंत सोरेन को बिना कारण बताए कोई चीज के गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, संविधान की यहाँ धज्जियां उड़ाई गई। संविधान को मानते नहीं तो वहां का ये क्या मानेंगे? यहाँ के लोकतंत्र को इन्होंने नहीं माना, संविधान की धज्जियां उड़ाती रही सरकार। ये कोई सरकार है? तो स्वाभाविक है કે જ્યાં સુધી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો હાથ ગૌતમ અદાણી ઉપર છે ત્યાં સુધી એમને પકડવા મુશ્કેલ છે। અને કોણ જશે એમને કહેવા કે તમારું વોરંટ ઇસ્યુ જારી કર્યું છે, તમારી ધરપકડ અમે કરવા માટે આવ્યા છે? કોઈનામાં હિંમત? કોઈનામાં નથી। કારણ કે દેશના વડાપ્રધાનનો હાથ એમની ઉપર છે, એટલે એમને પકડવા ખૂબ મુશ્કેલ છે। અને અમેરિકાથી વોરંટ ઇસ્યુ થયું, તમે વિચાર તો કરો। હવે સૌ લોકો જાણે છે કે આ ગુજરાતમાં છે, આને પકડે કોણ? એને કહેવા કોણ જાય? હે, હવે જોઈએ આવનારા દિવસોમાં ગૌતમ અદાણી ગિરફ્તાર થાય છે, એમની ધરપકડ થાય છે કે પછી ખુલ્લેઆમ ફરે છે? જો ખુલ્લેઆમ ફરે તો વિચાર તમારે કરવાનો છે કે આવા ભ્રષ્ટાચારીઓ ઉપર દેશના વડાપ્રધાનનો હાથ હોય તો ખુલ્લેઆમ ફરે જ ને, એમાં કાંઈ નવાઈની વાત છે? કરોડો રૂપિયાના સ્કેમો કરેલા છે, કરોડો રૂપિયાની રિશ્વતો આપેલી છે, છતાંય ખુલ્લેઆમ ફરતા હોય આવા લોકો, તો વિચાર તમારે કરવાનો કે આપણો ભારત દેશ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યો છે। હાલ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરો અને પસંદ આવ્યો હોય તો સાથે સાથે એક લાઈક દોસ્તો જરૂરથી કરી દેજો। નમસ્કાર।